जी हाँ दोस्तों, आज अपन जो फोर्थ ग्रेड की अभी वैकेंसी आई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसका कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम और वर्क। बेसिकली यहाँ पे अपन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की मांग पर मैंने कुछ एक टॉपिक यहाँ पे उसके क्वेश्चन है वो सॉल्व कराने का प्लान बनाया। तो ये देखो, ये क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका, एक बेसिक सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। जो टाइम है ना, समय, वो होता है टोटल वर्क यानी कुल कार्य बटा स्पीड। स्पीड मतलब उसकी गति कितनी है, इन कितने की स्पीड से कार्य कर रहे हैं। समय बराबर आ जाएगा आपका, समय निकालना हो तो क्या आएगा, कुल कार्य बटे उसकी गति यानी स्पीड कितनी की है। तो बेसिकली अपन ये यूज करेंगे, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन स्पीड। अगर एक आदमी की पूछी है तो एक कुल वर्क हो जाएगा और उसकी स्पीड का भाग देंगे। जैसे इसमें दोनों की पूछी है तो दोनों का टोटल वर्क ऊपर आ जाएगा और नीचे दोनों की टोटल स्पीड आ जाएगी, दोनों की जोड़ के बता देंगे। देखो एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ए यहाँ पे लिखना है, बी यहाँ पे लिखना है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ये हो गए उनके डेज यानी दिनों की संख्या। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब कुल कार्य। टोटल वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है, कुल कार्य। देखो 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24। 24 क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क। देखो 8 का 24 में भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 12 का 24 में भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये क्या हो जाएगी इनकी स्पीड, ये क्या हो जाएगी स्पीड। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, तो यहाँ पे दोनों जब मिलकर करेंगे तो यहाँ पे अपन जो टोटल वर्क है वो तो 24 है और टोटल उनकी स्पीड है करेंगे, तो ये आ जाएगा। देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपॉन स्पीड। स्पीड अगर दो जनों की पूछी है तो दोनों की काम लेंगे। टोटल वर्क यहाँ पे 24 है, स्पीड कितने की है, 5 की है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 से 4 बटा 5। अगर क्वेश्चन दिनों में दिया हुआ है तो आंसर भी क्या आएगा, दिनों में आएगा। तो 4 से 4 बटा 5 दिन आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। देखो ए की तरीका रहेगा ए प्लस बी, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में। ये हो गए उनके डेज। यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, उनका टोटल वर्क। टोटल वर्क देखो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो कितना होगा 60। 60 से कम ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 15 और 20 का दोनों का भाग चला जाए। ये आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो 15 में 60 का भाग, 60 के अंदर 15 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। 60 के अंदर 20 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे देखो ए और बी दोनों की स्पीड ये है, कितने की है, 4 की है। बी की स्पीड कितने की है, 3 की है। देखो ए प्लस बी की स्पीड कितने की है, 4 की। और यहाँ पे बी अकेले की स्पीड कितने की है, 3 की। तो ए की स्पीड कितनी होगी, 1 की। तो अपन को क्या पूछा है, ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला करेगा, तो इसका अंदर अपन देखेंगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 60। ए की स्पीड कितने की है, 1 की है। तो ए अकेला कर देगा उस कार्य को 60 दिन। ए अकेला कितने दिन में करेगा, 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट, एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या बताना है, अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो अकेली महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगी। देखो मैन आदमी के लिए एम लिख रहा हूँ और महिला के लिए डब्ल्यू यानी वुमेन लिख रहा हूँ। ये कितने दिनों में कर रहे हैं,
8 दिन में। यहाँ पे आ जाएगी डेज। अकेला आदमी मेन कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। यहाँ पे अपन देखते हैं इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क हमेशा और हमेशा इनका एलसीएम आएगा। देखो 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। 8 का 40 में भाग जाता है 5 बार और 10 का 40 में भाग जाता है 4 बार। यानी मेन और वुमेन दोनों की टोटल स्पीड कितनी है? 5 की। अकेले आदमी की स्पीड कितने की है? 4 की। तो यहाँ पे अपन को पता चल रहा है अकेली वुमेन की स्पीड कितने की है? 1 की। तो महिला कितने दिनों में करेगी उस कार्य को? महिला करेगी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे टोटल वर्क कितना है? 40। महिला की स्पीड कितने की है? 1 की। तो महिला उसको कार्य कितने दिनों में पूरा कर देगी? 40 दिन के अंदर। महिला कितने दिनों में पूरा कर देगी? 40 दिन। अगला देखते हैं ए बी सी तीनों अलग अलग 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो ए बी और सी ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 20। ये आएगा डेज यानी दिनों की संख्या इनकी। ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 30। ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 40। यहाँ पे आ जाएगी इनकी टोटल स्पीड। टोटल वर्क आएगा यहाँ पे, स्पीड आएगा अगले में। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो स्पीड मतलब गति। 20, 30 और 40। इसका एलसीएम क्या आएगा? 120। 20 का 120 में भाग जाएगा 6 बार। 30 का 120 में 4 बार। 40 का 120 में 3 बार। तो यहाँ पे अपन को क्या बताना है कि a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी ये मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो ये मिलकर करेंगे। यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि इनकी टोटल वर्क कितना है और टोटल इनकी स्पीड कितने की है। जब तीनों का अपन देखेंगे तो तीनों की स्पीड देखेंगे। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 120। स्पीड कितने की है? देखो स्पीड यहाँ पे अगर तीनों का पूछा है तो तीनों की स्पीड जोड़ेंगे। 6, 4, 10 और 3, 13। तो 120/13 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 120/13। अगला देखते हैं ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे इस बार देखो डेज की जगह क्या है? मिनट में है। ये कितने मिनट में पूरा कर रहे हैं? 30 मिनट में। ए प्लस बी मिलकर कितने मिनट में? 50 मिनट में। यहाँ पे अपन देखते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क देखो 30 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? 30 और 50 का एलसीएम आ सकता है यहाँ पे 150। ए प्लस बी प्लस सी इनके कितने मिनट पूरे कर रहे हैं? 30 में। टोटल वर्क कितना है? 150। 30 का 150 में भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 50 का 150 में भाग जाएगा 3 बार। ये क्या होगी इनकी स्पीड। यहाँ पे क्या पूछा है? सी अकेला करेगा। तो देखो सी अकेला करेगा। यहाँ पे अपन क्या देखेंगे? टोटल वर्क कितना है? 150। सी की स्पीड कितने की है? देखो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड 5 की है, जबकि ए प्लस बी की स्पीड कितने की है? 3 की है। इसका मतलब सी की स्पीड कितने की है? 2 की है। कितने मिनट में पूरा करेगा? 75 मिनट। क्वेश्चन के अंदर शुरू में दिन दिया हुआ है तो आंसर भी डेज दिनों में आएगा। अगर मिनटों में दिया हुआ है तो आंसर भी क्या आएगा? मिनटों में। सी अकेला उस कार्य को कितने मिनट में पूरा कर देगा? 75 मिनट। अगला ज्योति एक काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से दुगुनी कुशल है। माला यहाँ पे ज्योति से दुगुनी कुशल है। तो बताओ माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी? देखो यहाँ पे ज्योति कार्य को कितने टाइम में पूरा कर रही है? ज्योति देखो कार्य का 3/4 भाग है ना, उसको कर रही है 12 दिन, 12 डेज।
इसको ऐसा समझो कि 3 भाग है ना वो 12 दिन में हो रहा है, तो 4 भाग कितने होगा, देखो 3 का 12 में भाग जाएगा 4 बार, इसका मतलब 4 भाग होगा 16 दिन के अंदर। यानी अब अपन को यहां से पता चल गया कि ज्योति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, 16 दिन में। तो ज्योति करेगी 16 दिन, यहाँ पे आ जाएगा इनका डेज। अब देखो माला है वो ज्योति से दुगुनी कुशल है, माला ज्योति से दुगुनी कुशल है, इसका मतलब माला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, ज्योति से डबल जो कुशल है इस पे डबल है तो वो कितने दिनों में पूरा कर देगी, टाइम आधा लेगी। डेज ये कितने दिनों में पूरा कर रही है, 16 में, ये कितने दिनों में, 8 में। यहाँ पे आ रहा है TW लिख रहा हूं मैं शॉर्ट के लिए, टोटल वर्क 16 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 16। यहाँ पे 16 में 16 का भाग जाएगा एक बार, ये आ जाएगी इनकी स्पीड, ये आएगा 1, और 16 में 8 का भाग जाएगा 2 बार। अपन को क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है उसको माला कितने दिनों में पूरा करेगी। तो बेसिकली यहाँ से अपन को ये 16 दिनों में, ये 8 दिन में, यहीं से अपन का इसका आंसर वैसे आ चुका है, लेकिन अपन ऐसे भी बता सकते हैं माला करेगी 16/2 कितने दिनों में, 8 दिन में। वैसे यहीं से पता चल गया था, वैसे इसका आंसर आगे करने की जरूरत नहीं है। तो माला उस कार्य को 8 दिन में पूरा करेगी। कैसे, ज्योति 3/4 भाग कर रही है 12 दिनों में, तो ज्योति 4 भाग कितने दिनों में करेगी, 16 दिन में। तो माला और ज्योति से दुगुनी कुशल है तो 8 दिन में। यहीं पे आंसर आ चुका था इसका, आगे करने की वैसे जरूरत नहीं है इसको। अगला देखते हैं, राम किसी कार्य का 1/3 भाग है 3 दिन में। देखो राम 1/3 भाग है 3 दिन में। इसको ऐसा समझो कि टोटल भाग कितने है, 3 है, उसमें से 1 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 3 दिन में। तो 3 भाग पूरा करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। ऐसा है, तो राम आ गया कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 9 दिन में, यह आएगा डेज। इसी प्रकार श्याम 1/4 4 दिन में, श्याम है 1/4 भाग है वो पूरा कर रहा है 4 दिन में। देखो 1 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 4 दिन में। 4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, 16 दिन में। तो ऐसे यानी श्याम कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 16 दिन में। तो यहाँ पे राम और श्याम, राम किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे टोटल वर्क। देखो 16 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 144। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड, यहाँ पे क्या आ जाएगी स्पीड। देखो 144 में 9 का भाग जाएगा 16 बार, और 144 में 16 का भाग जाएगा 9 बार। क्या पूछा है अपन ने, राम और श्याम मिलकर, तो R + S दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, 144 टोटल वर्क अपॉन टोटल स्पीड बट्टे 25। इसका अगर अपन इसमें भाग देवे तो कितना आएगा, 5 से 19/25 दिन, यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में। देखो ए है ना 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में। देखो 1 भाग को 5 दिन लग रहे हैं तो 3 भाग को लगेंगे उसको 15 दिन में। अब ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो गया कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी उस कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में। बी है वो 2/5 भाग कितने दिनों पूरा कर रहा है, 10 दिन में। अब देखो 2 भाग पूरा करने में लगेगा 10 दिन, तो 1 भाग पूरा करने में कितना लगेगा, 5 दिन। यानी 1 भाग कर देगा वो 5 दिन में, तो 5 भाग पूरा करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 25 दिन। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 दिन। क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो गया कि ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ए का कितना आएगा
15 दिन। बी का कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 दिन। यहाँ पे अगर अपन देखें, ये तो आएगी इनकी डेज, यहाँ पे आ जाएगी इनका टोटल वर्क। 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 75। इनकी आ जाएगी यहाँ पे स्पीड। देखो 15 का 75 में भाग जाएगा 5 बार और 25 का 75 में जाएगा 3 बार। यहाँ पे अपन को क्या बताना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल वर्क अपॉन दोनों की स्पीड। देखो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 75, में कितना आएगा 8, ये कितना आ जाएगा 9 से 3/8। देखो 8 9 72, 72 और 3 75। कितने दिनों में ये पूरा कर देंगे दोनों मिलकर 9 से 3/8 दिन में। अगला देखते हैं, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को, देखो ए है ना 2/3 भाग को कर रहा है 4 दिन में। इसका ऐसा समझो कि 2 भाग करने में 4 दिन लग रहे हैं, तो 1 भाग करने में उसको लगेगा 2 दिन। 1 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है 2 दिन में, तो 3 भाग करेगा वो 6 दिन में। यानी एक किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। इसी प्रकार बी का बदला देखते हैं, 3/5 भाग कर रहा है बी। 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है 6 दिन में। देखो 3 भाग कितने दिनों में कर रहा है 6 में, तो 1 भाग कितने दिनों में करेगा 2 में। 1 भाग कितने दिनों में करे देगा 2 दिन में। तो 5 भाग पूरा करने में लगेगा उसको 10 दिन। 5 भाग 10 दिन। अब एक क्वेश्चन ऐसा बन गया, ए किसी कार्य को पूरा कर सकता है 6 दिन में, बी किसी कार्य को पूरा कर सकता है 10 दिन में। ये आएंगे डेज, इन दिनों की संख्या। यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क। देखो 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30। यहाँ पर आ जाएगी इनकी स्पीड। 30 के अंदर 6 का भाग जाएगा 5 बार और 10 का भाग जाएगा 3 बार। तो अपन को क्या बताना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी की टोटल वर्क कितना है, ऊपर आएगा टोटल वर्क और नीचे आएगी इनकी स्पीड। टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन स्पीड। टोटल वर्क यहाँ पे कितने का है 30 का, बट्टे में कितना आ जाएगा 8। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 से काट दे इसको, 15/2 से काटेंगे तो 15 बार और ये 4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 से 3/4 दिन में। ये कितना आ जाएगा 3 से 3/4 दिन। अगला देखते हैं, महेश तथा सुरेश किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नरेश की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया। तो बताओ अकेला नरेश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो महेश के लिए मैं लिख रहा हूं एम। महेश किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है 10 दिन में। यहाँ पे आ रहा है डेज, यहाँ पे आ रहा है डेज। इसके अलावा सुरेश किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 15 दिन में। तो यहाँ पे देखो महेश प्लस सुरेश और नरेश के लिए एन लिख रहा हूं। अगर ये तीनों मिल जाए तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 4 दिन में। यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क। देखो 10, 15 और 4, इनका एलसीएम कितना आएगा 60। इनका एलसीएम कितना आएगा 60। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। 60 के अंदर 10 का भाग 6 बार, 15 का भाग 4 बार, 4 का भाग 15 बार। देखो अकेले महेश की स्पीड 6 की है, अकेले सुरेश की स्पीड 4 की है, महेश सुरेश और नरेश की स्पीड 15 की है। तो नरेश की स्पीड कितने की हो जाएगी, तीनों की 15 की है और 2 की कितने की है 10 की है। तो नरेश की स्पीड हो जाएगी 15 माइनस 10, इसकी आ जाएगी 5 की। तो यहाँ से अपन को पता चल गया अब नरेश का कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क कितना है 60 है, अकेले नरेश की स्पीड कितने की है 5 की है। तो ये कितने दिनों में पूरा कर देगा 12 दिन के। नरेश अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, देखो ए प्लस बी
ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों पूरा कर रहे हैं? 18 दिन में। बी प्लस सी, ये मिलकर कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं? 24 दिन में। सी प्लस ए, ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं? 36 दिन में। देखो 18, 24 और 36 है, इसका एलसीएम कितना आ सकता है? 72। तो ये तो हो गया डेज, ये आ गया इनकी टोटल वर्क, और यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीड। देखो 72 के अंदर 18 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 24 का भाग 3 बार। 36 का भाग 2 बार। यहाँ पे अगर अपन देखें ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्या है? डबल काउंट हो रहे हैं। इनकी डबल की अगर अपन देखें, देखो बी यहाँ पे, ए यहाँ पे सी ए दोनों यहाँ पे। 4 3 7 और 2 9। इनकी स्पीड का डबल कितना है? 9 है। इसका मतलब अकेले तीनों के साथ में देखे जाए तो स्पीड हो जाएगी 9/2, तो कितनी हो जाएगी? 4.5 की स्पीड है। तो वे सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे। देखो टोटल वर्क कितना है? 72 है। स्पीड कितनी की तीनों की? 4.5 की है। इस पॉइंट को हटाने के लिए अपन एक जीरो ऊपर ऐड कर सकते हैं, तो इसको 720/45 लिख सकता हूँ। देखो 9 का पाड़ा बोले तो 9 पंजू 45 और 9 अंटा 72। 80 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 16 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं? 16 दिन में। अगला देखते हैं, ए तथा बी मिलकर कार्य को 15 दिन में। ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं? 15 दिन में। यहाँ पे आ रहा है डेज। इसी प्रकार बी प्लस सी कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में। सी प्लस ए, ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इनका टोटल वर्क। देखो 15 20 और 30, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। 60 के अंदर 15 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 20 का 3 बार। 30 का 2 बार। यहाँ पे वापस वही ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे दोनों डबल काउंट हो रहे हैं, तो 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, इनकी स्पीड कितनी की है? 4 3 7 और 2 9 की है। तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9/2, यह आ जाएगा 4.5 की। तो अपन को बताना बी अकेला उस कार्य को। देखो ए प्लस बी प्लस सी इनकी स्पीड कितनी की है? 4.5 की है। और बी वाला देखना है ना, तो अपन को देखना ए प्लस सी की स्पीड कितनी की है। ए प्लस सी की स्पीड कितनी की है? ए प्लस सी की स्पीड 2 की है। यहाँ से अपन को कंफर्म पता चल रहा है कि इसमें तो बी जुड़ रहा है, इसमें बी नहीं है, मतलब 4.5 में से अपन 2 वाला घटा दे तो बी की स्पीड पता चल जाएगी। तो बी की स्पीड कितने की है? 2.5 की है। तो बी अकेला करेगा। बी अकेला कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क तो कितना है? 60 है। बी की स्पीड कितने की है? 2.5 की है। तो 60, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊर जिन्हें जीरो लगा सकता हूँ मैं, ये आ जाएगा 600/25। देखो 25 का भाग इसमें देखे तो 60 नंबर 50, 25 दूना 50, 2 फिर 10 और 0, 25 और 100। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकता है? 24 दिन के अंदर। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकता है? 24 दिन के अंदर। यहाँ पे अपन 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला देखते हैं, ए तथा बी ए काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 12 दिन में। सी तथा ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में। यहाँ पे आ रहा है डेज। इस प्रकार बी प्लस सी कर रहे हैं 12 दिन में। इसी प्रकार सी प्लस ए ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिन में। यहाँ पे आ जाएगा टोटल वर्क 10 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। 60 में 10 का भाग 6 बार।
12 का 5 बार, 15 का 4 बार। वापिस वही कंडीशन बन गई यहाँ पे, यानी ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड का डबल। ये कितना है यहाँ पे देखो, 4 5 11 4 15। यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इसकी स्पीड कितने की हो जाएगी, 15/2। ये आ जाएगा 7.5 की। अपन को बताना सी अकेला, वापिस वही कंडीशन कि ए प्लस बी प्लस सी इसकी स्पीड है 7.5 और ए प्लस बी इसकी स्पीड कितने की है, 6 की। यहां से देखो ए प्लस बी की स्पीड कितने की है, 6 की है। तो सी का अपन को देखना, तो सी की स्पीड यहां से पता चल गई, 7.5 में से 6 घटाएंगे तो 1.5। तो सी अकेला करेगा। सी अकेले के लिए क्या देखें, टोटल वर्क तो है 60 का, यहाँ पे सी की स्पीड कितने की है, 1.5। टोटल वर्क अपॉन स्पीड होता है, मैंने ऊपर एक जीरो ऐड कर दिया इस पॉइंट को हटाने के लिए, यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं अपन। तो 15 का 60 में जाता है 4 बार, भाग तो यह आ जाएगा 40 दिन। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकता है, 40 दिन के अंदर। अगला देखते हैं, एक लास्ट वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, सोना और मोना किसी कार्य को 40 दिन व 50 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद मोना कार्य छोड़ के चली गई। बताओ सोना अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में कर सकते थे। बिल्कुल सिंपल है, सोना के लिए एस यूज कर रहा हूं मैं और मोना के लिए एम। सोना कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकती है, 40 दिन, और मोना 50 दिन। यहाँ पे आएगी डेज, यहाँ पे आ जाएगा इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40 और 50 कैल्शियम कितना आएगा, 200। यहाँ पे आ जाएगी स्पीड, देखो 200 में 40 का भाग 5 बार और 50 का भाग 4 बार। अब अगली बात ध्यान देनी, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था। पहले लास्ट जो भी क्वेश्चन किया, दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद मोना कार्य छोड़ के चली जाएगी। देखो मोना और सोना ने 10 दिन तक तो कार्य किया ना, 10 दिन में कितना किया। अपन के पास में फॉर्मूला क्या है कि टाइम बराबर समय बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए TW अपॉन स्पीड। यहां से 10 दिन यानी 10 टाइम 10 दिन। टोटल वर्क अपन को पता चल रहा है यहाँ पे कितना है, टोटल वर्क अपन को 10 दिन का देखना है एक बार के लिए। टोटल वर्क कितने दिन का, 10 दिन का। स्पीड कितने की है इनकी, 4 5 9 की स्पीड है। दोनों की स्पीड कितने की, यानी 9 दिन तक तो सोना और मोना दोनों ने मिलकर कार्य किया ना। तो 9 दिन का टोटल वर्क कितना आ रहा है, जो 9 की स्पीड से 10 दिन तक इन्होंने कार्य किया ना, उसकी स्पीड यहाँ पे अपन को 10 स्पीड तो देखो 9 की है और 10 दिन में किया तो टोटल वर्क आ जाएगा 90। यहाँ पे कितना था, 210। उसमें से 10 दिन में इन्होंने 90 यूनिट कार्य किया, यानी पहले टोटल वर्क कितना था, पहले कुल कार्य था, पहले टोटल वर्क था 200, उसमें से कितना कर दिया, उसमें किया टोटल वर्क है 90। शेष कितना बच रहा है, शेष टोटल वर्क अपन के पास में बच रहा है 200 में से 90 जाएगा 110 यूनिट। अब अपन को बताना है सोना अकेला शेष कार्य। तो सोना के लिए टोटल वर्क अब हो जाएगा 110 और इसकी स्पीड कितने की है, 5 की है। तो 110 में 5 का भाग जाएंगे 22 बार। तो सोना अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगी, 22 दिन के अंदर। तो ये थे अपन ने यहाँ तक 14 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। तो इस टाइप से आप जो ये 4th ग्रेड के अंदर बाकी के टॉपिक जो भी है तो उसका बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाले टाइम में इसी टाइप के और वीडियो आपको इस चैनल पे मिल सके। देखो बेसिकली यहाँ पे 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की मैथ्स करवा रहा हूँ शाम के टाइम मैंने, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की मांग पे मैंने ये टॉपिक करवाया है जिसके अंदर अपन ने 14-15 क्वेश्चन किए हैं। तो आने वाले टाइम में अपन इसी टाइप से अगर स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।